अभी हमने दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में अग्निकांड देखा था जिसमें 10-12 विदेशी भी मारे गए थे और बाकी भारत के लोग थे। हमने दिल्ली में क्या परिवर्तन देखा? मेरी आंखों ने तो कुछ परिवर्तन नहीं देखा। थोड़ा बहुत फोटो अपॉर्चुनिटी जरूर देखी, वीडियो बन गए कि 4-6 थोड़े तंदुरुस्त से पुलिस वाले, हाँ भाई कागज ले आओ, इधर लाओ जी, इधर लाओ, ये सब ड्रामा मैंने देखा। उसके बाद दिल्ली भी ठंडी है। क्या हुआ देवेंद्र जी? कौन सा हादसा आखिरी होगा, एक विषय, और दूसरा विषय ये, क्या हम ये भरोसा दे सकते हैं आज उत्तर प्रदेश को कि 1 महीने के भीतर, आज से 30 दिन के भीतर उत्तर प्रदेश की हर गली गली तक हम इस बात को सुनिश्चित कर देंगे कि जो भी दुकान, संस्थान, फैक्ट्री, कोचिंग, होटल, ओयो, टोयो नियमों के अनुरूप नहीं होगा, मानकों के अनुरूप नहीं होगा, वो सील होगा, वो ध्वस्त होगा, चाहे किसी का हो, भाजपा के सांसद का हो और चाहे सपा के सांसद का हो। कांग्रेस वाले का तो वैसे भी नहीं खुल सकता। देवेंद्र जी। अमिताभ सर, ये बहुत बड़ी और दुखद घटना है। सबसे पहले तो बच्चे जिनकी जान गई है उनके प्रति संवेदना प्रकट करते हुए, और परिवार को ईश्वर हिम्मत दे कि वो इसको झेल सकें। लंबे समय और जीवन भर तक का दुख है, झेलना कितना होता है, बस खराब समय में कुछ घटना की बात होती है। अब इस डिबेट में ज्यादा सर कुछ रहा नहीं है, जिस तरीके से आलोक सर ने क्लियर किया है, ये बहुत गहन बात है। तथ्य के साथ एक एक चीज निकल कर आई है। मैं जहां तक सरकार की बात है या जो सरकार करने का प्रयास कर रही है, सर स्थिति इसकी नहीं, सब जगह यही थी। और आपने शुरू में जो अपनी बाइट के बाद जब से विश्लेषण किया उसका भी मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जरूरत कितनी कितनी जगह कहां कहां है, वो चुनौती के तौर पर है, उसका सामना किया जा रहा है। मैं एक चीज पर इस पर बोल रहा हूं, स्पष्ट बोल रहा हूं, ये उत्तर प्रदेश की जब इस घटना पर हम बात कर रहे हैं, इससे पहले हमने आपराधिक घटना को लेकर, क्राइम को लेकर भी यही चर्चा होती थी कि यह संभव है। लेकिन मुझे एक चीज को मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं आपसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है, जिस तरीके की पारदर्शिता के साथ उन्होंने हिम्मत के साथ मौके पर जाकर उस समय घटना पर खड़े होकर उसकी विवेचना की है, तो वो बिल्कुल निश्चित जो है, आप जो मुझे डेट दे रहे हैं, मैं वहां तो अभी इस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन आपको इसमें कहीं ना कहीं दिखेगा कि बदलाव शुरू हो चुका है। क्योंकि ये भी हमारे सामने इतनी ही बड़ी चुनौती है जितनी जब हम इसको लेकर आए थे। अब इसमें पक्ष विपक्ष की बात इसलिए नहीं है कि कई चीज हमें नए तौर से शुरुआत करनी पड़ी है सर, और उसके परिणाम हमें 2014 के बाद इसमें मिले हैं देश में। फिर भी मैं यही कहूंगा, ये सरकार का प्रयास है, इसमें कोई पीठ थपथपाने वाली या कोई बड़ी बात करने की जरूरत नहीं है, कि इससे एक नई सीख जरूर मिलेगी। एक चुनौती मिली है सरकार को, इस चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री में है, इस बात को मैं कह रहा हूं आपसे। और ये कुछ ना कुछ दिशा की तरफ जाएगा, बेशक कितना भी बड़ा कोई नेता हो सर, डंके की चोट पर बोल रहा हूं। देवेंद्र जी एक मिनट रुको। देवेंद्र जी, मैं इस विषय में वहां जाना नहीं चाहता था, लेकिन आपने चूंकि बात कही, मैं इस घटना से पहले की 6 घटनाएं बताऊं, बड़े अग्निकांड, तभी ये क्यों नहीं कर लिया जो अब आप करना चाहते हैं? क्यों नहीं कर लिया? कोई रोक थी? कोई अंतरराष्ट्रीय कानून आड़े आ रहा था क्या? नहीं ना। इसी लवाना लखनऊ में होटल में अग्निकांड हुआ था, तमाम लोग मारे गए थे। तब सब व्यवस्था बना ली होती तो 26 में तो नहीं होता, 22 की घटना बता रहा हूं। देवेंद्र जी, फिर मैं सर आता हूं, ये जो प्रयास है, जो मैंने कहा आपको, जिस तरीके से मैंने कहा, इस पर जिम्मेदारी के लिए, अड़ने के लिए और सुधार के लिए, अब हमारा 9वां साल है इस उत्तर प्रदेश में, और आज तक हम इसे करके निपट पाए। एक बड़ा जो ऑपरेशन में जिसको बात कर रहा हूँ बार बार, जीरो टॉलरेंस की हम बात करते हैं, ये सर हमारे लिए चुनौती की बात है। और इसे चुनौती को स्वीकार करने के लिए फिर मैं वही कहूंगा, इस पर वो जो आपको मैं समय की भी जो फाउंडेशन नहीं कर रहा, इससे दिल ऐसा दहला है, चाहे वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, देश के देवेंद्र जी एक मिनट, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का विषय यहाँ है ही नहीं। अखिलेश जी मुख्यमंत्री हो, योगी जी मुख्यमंत्री हो, नारायण दत्त जी मुख्यमंत्री हो, विश्वनाथ प्रताप, इससे इसका कोई मतलब नहीं कोचिंग का यार।
आप मुख्यमंत्री को पटवारी समझ रहे हो क्या? मैं जिन लोगों की जिम्मेदारी फिक्स करना चाहता हूं, सुई वहां क्यों नहीं रहने देते हो आप? अभी आप कहने लगोगे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासंघ के महासचिव, उनका क्या लेना देना यार? ये नजफगढ़ में कोचिंग चल रही है उसका, मैं समझना चाह रहा हूं। ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का विषय नहीं, ये विषय है जिला का। एक उदाहरण आपको देता हूं, मैं लंबी बात में तो कतई पढ़ता नहीं, ना बहस को जाने देता हूं। कोई मेरी बहस को गाय भैंस की तरह हाँक कर नहीं ले जा सकता। मुझे एक बात बता दो, आप जहां रह रहे हो वहां एक नोएडा में एक नौजवान अंधेरे में गड्ढे में पानी भरा था, वो मर गया, उसके प्राण चले गए। बोलो हाँ चले गए ना देवेंद्र जी? बोलो हाँ चले गए थे। बहुत हल्ला मचा था, बोलो हाँ मचा था। आप सब लोगों ने भी कुर्ता समेट समेट के वचन दिए थे, बोलो हाँ दिए थे। हाँ तो बोलो महाराज के हाँ दिए थे। क्या एसआईटी बनी थी, रिपोर्ट भी आ गई, क्या हुआ? कौन गिरफ्तार हुआ? नोएडा अथॉरिटी का चेयरमैन जेल गया, सीओ जेल गया, उससे नीचे वाला जेल गया। कौन जेल गया मुझे बताओ? किसी की तो जिम्मेदारी होगी यार। पर ये मेरी जिम्मेदारी है तो मुझे जेल भेज दो। किसकी जिम्मेदारी है? अगर देवेंद्र प्रमुख की जिम्मेदारी है तो देवेंद्र प्रमुख को जेल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाना चाहिए? मेरे किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना, नहीं होगी? चल में किसी की तो रही होगी। नोएडा की व्यवस्था नोएडा अथॉरिटी देखती है, एम आई राइट? एक नौजवान की जान चली गई, उसके लिए कोई बड़ा अधिकारी जेल क्यों नहीं गया? मैं समझना चाह रहा हूं, बाकी जो होगा वो बाद में होगा, देखा जाएगा। देवेंद्र भाई सर, इसमें 30 ही सेकंड में लूंगा, आपके ज्यादा नहीं लूंगा। मैंने जो अपनी भावना आपसे प्रकट की है वो इसलिए भी की है कि इस तत्परता की जो मैं बात कर रहा हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जैसे ही वहां पहुंचे थे, उप मुख्यमंत्री उनसे पहले वहां थे। मुख्यमंत्री जी की बात ही नहीं यार, आप क्यों नहीं समझ रहे? आ रहा हूं मैं भाई, मैं आ रहा हूं सर। मैं कह रहा हूं चार सस्पेंशन जो हुए हैं वो एडीएम स्तर के अधिकारी हैं सर, सस्पेंड हुए हैं जो मौके पर। 3 वहां अरेस्टिंग हुई है सर। ठीक है देवेंद्र जी, एक मिनट, ठीक है मैं समझ गया आप क्या कह रहे हैं। एक मिनट रुक जाओ, मैंने जो सवाल पूछा उसका उत्तर नहीं आया, और दूसरी बात, आप उसका उत्तर आना चाहिए तो नहीं आया। मैं अगर होता तो मैं नोएडा के सीईओ को जेल भेज देता। एक बार सीईओ जेल चला जाता, सीईओ स्तर का अधिकारी, सीनियर आईएएस, तो निर्मल जी इस बात की गवाही देंगी कि पूरे देश भर में मैसेज जाता। क्या सबकी टांगे कांपती कि गुरु अब बदल गया मामला? क्या वो बच्चा मर गया, उसका बाप रोता फिर रहा है, हो गई जांच पूरी। हमको ना बताओ महाराज, ठीक है ना? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की इसमें कहां बात है? कल आप सेनाध्यक्ष को भी ले आओगे। मैं पूछ रहा हूं कि लखनऊ में एलडीए के वीसी को जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता है? क्यों नहीं भेजा जा सकता है? वो क्या कोई उनको इम्यूनिटी हासिल है? निर्मल कौर जी, चिंटू पिंटू को मारने से कभी मसला हल नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं। ठीक, इस पूरी घटना में वाइस चेयरमैन एलडीए जेल क्यों नहीं चला जाए? उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हो? सच। और एक चीज मैं पूछ लूं, आप अधिकारी हैं इस पूरे पैनल में, केवल जो आप ही जान, निलंबन, मेरे जैसे छोटी बुद्धि के लोग जानते हैं, निलंबन कोई सजा नहीं होती। निलंबन घर में बैठ के नमकीन काजू और कॉफी का टाइम आउट देते हैं, और शोले पिक्चर देखो उसमें टीवी में। क्या जो 10-5 करोड़ अंदर कर चुका है उसकी सेहत पे निलंबन से असर पड़ रहा है क्या निर्मल जी? बच्चे सिंगापुर में घूम रहे हैं, वो शोले देख रहा अपना बैठ के, आप करते रहो निलंबन। निर्मल जी? जी हाँ बिल्कुल, निलंबन का जो है ना, निलंबन कोई सजा नहीं है। निलंबन तो जस्ट उसको मौके से हटाने का एक छोटा सा टेम्परेरी फिक्स है कि वो मौके पे ना रहे, जांच अच्छे से हो सके। और वो बिना मौके पे रहे भी अच्छी तरह से जांच करवा लेते थे, अपने पक्ष में सारे सबूत सामने नहीं आने, मतलब ले आते हैं, और जो उनके खिलाफ जो चीजें जाती हैं वो रिकॉर्ड पे आने नहीं देते। ये जो मैनेज का जो कल्चर है हमारे यहाँ, सब कुछ मैनेज करना, और जो कमेटी बना दी, एसआईटी बना दी, ये तो ठंडे बस्ते में डालने के बहाने हैं। किसी चीज को अगर आपको ठंडे बस्ते में डालना, बना दो कमेटी,
बना दो, किसी चीज का गठन कर दो तो देखती रहेगी, तत्काल पब्लिक का गुस्सा शांत हुआ और पब्लिक मेमोरी तो शॉर्ट होती है, अगले दिन के अखबार में कुछ और निकलेगा। तो जो जनरल जो त्राही त्राही है वो किसी और विषय पे चली जाएगी। परंतु ये जो गंभीरतम विषय है, बच्चों की जान से आप खेल रहे हैं। कोचिंग, किसी ने यहाँ कहा कि कोचिंग को शिक्षा की तरह बना दिया कमर्शियल। क्या शिक्षा स्कूल की तरह कमर्शियल बना दिया? क्या स्कूल हमारे यहाँ कमर्शियल नहीं है? स्कूल से ज्यादा तो कमर्शियल, स्कूल उतनी कमर्शियल है जितना कोई बिजनेस होता है। जो भी प्राइवेट स्कूल है सब कमर्शियली चल रहे हैं, कमर्शियल आधार पे चल रहे हैं। हमारे यहाँ सब कुछ का आधार पैसा है, सब कुछ का आधार पैसा है, चाहे वो स्कूल चलाना है, यूनिवर्सिटी चलानी है, कोचिंग चलानी है, बिल्डिंग बनानी है, फायर डिपार्टमेंट चलाना है। ऐसी ऐसी तंग तंग गलियों में मल्टी स्टोरेज बने हुए हैं जहाँ कभी एक टेम्पो को जाने में कठिनाई होती है, कभी खुदा न खास्ता आग लगती तो फायर टेंडर कहाँ से जाएगा? नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। तो हमने देखा विदेशों में फायर मतलब एक बहुत रिस्पेक्टेड प्रोफेशन है फायर फाइटिंग का। हमारे यहाँ तो कोई उसके लिए रिस्पेक्ट नहीं है। बोले क्या औकात है कुत्ते की? एक दिन मैंने किसी बिजनेसमैन से बात कर रही थी, उनको नहीं मालूम था, कहीं साथ में सफर कर रहे थे। बोले कुत्ते की क्या औकात है, आएगा 200-300 रुपए लेके चला जाएगा, 2000 ले लेगा ज्यादा हो। इस तरह से हीन भावना से बिजनेस के लोग देखते हैं, क्योंकि सर्विस वाले लोग जाके चुपचाप उनके तलवे चाटते हैं पैसे के लिए। तो हम लोग को भी अपना थोड़ा अणख रखनी चाहिए ना, फख्र रखना चाहिए, प्राइड इन जॉब होना चाहिए कि मेरी एक रेगुलेटरी ड्यूटी है और मुझे उसको करना है और मैं लोगों की, समाज की जानें बचा रहा हूँ, समाज में नियम कानून को लागू कर रहा हूँ। वैसी प्राइड की फीलिंग 10% लोगों में मिली कि अपना अच्छे से काम करे, निष्ठापूर्वक काम करे। 10% लोग भी, चाहे वो छोटे स्तर के, ऊपर के स्तर के, बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं। जी ठीक बात है। तो एक आलोक पांडे जी, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई देश के अलग अलग इलाकों में, हमने देखी। खिड़कियों से कूदकर लोगों ने जान दे दी, जो अंदर से बच गए वो बाहर सड़क पर गिरे, आके तो मर गए। मैंने सूरत में एक झूला टूटा था, उसमें 32-34 लोग मर गए थे बच्चे। एक पुल टूटा था, उसमें मर गए। ऐसे सैकड़ों घटनाएं हैं देश के अलग अलग हिस्सों की। मैंने कभी ये नहीं सुना आज तक कि कोई बड़ा जिम्मेदार व्यक्ति जेल भेजा गया हो। क्या किसी बड़े जिम्मेदार को जेल भेजे बिना इस तरह की समस्याओं से हम लड़ पाएंगे? क्योंकि जमीन पर एसओपी लागू तभी होगी जब सबसे बड़े अधिकारी को लगेगा कि एसओपी का पालन नहीं हुआ तो मैं जेल चला जाऊंगा। आलोक पांडे जी। देखिए सर, मैं फिर उस बात को वहीं से उठाता हूं कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर तो मेंटेन किया सकता है, वो सरल है तब भी, लेकिन अपने अधिकारियों को दंड देना, मुझे लगता है अभी तक कठिन। भारत में तो ये परंपरा डेवलप नहीं हुई। अधिकारी मतलब वो अपनी सुरक्षा कवच में है, कोई सरकार उसको टच नहीं करती, कोई सरकार। जो ब्यूरोक्रेसी की अपनी यूनियन है पूरे, अगर किसी आप आईएएस आईपीएस को आईपीएस एसोसिएशन बनाए, किसी आईपीएस को आप सस्पेंड कर दीजिए, पूरे भारत की आईपीएस एसोसिएशन लॉबिंग करना शुरू कर देती है, पूरे भारत के प्रशासन को डिस्टर्ब करने की धमकी देती है। अंदर की बात तो ये है ना, आप आईएएस को कर दीजिए सस्पेंशन, फिर देखिए उनकी लॉबिंग किस लेवल की होती है। तो जो भारत की कार्यपालिका में जो ब्यूरोक्रेसी है वो हावी है हमारे नेताओं पर। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि नेताओं पर इस तरह से हावी है कि मुख्यमंत्री की भी हिम्मत नहीं पड़ती। 9-10 साल में कितनी बड़ी घटनाएं हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कितने अधिकारियों को हटाया, इस अग्निकांड की घटना में कितने अधिकारियों को जिम्मेदार रखा। चलिए छोड़िए, कल की घटना में कौन सा बड़ा अधिकारी सस्पेंड हुआ, बर्खास्त हुआ, कौन सा अधिकारी जेल गया, किसके ऊपर जिम्मेदारी रखी गई? अभी भी जांच ही चल रही है। अरे प्रथम दृष्टया उसे हटा दीजिए, फिर अगर जांच में निर्दोष पाया जाए तो ठीक है। यहाँ तो जांच में ही खेल है सर, सारा खेल तो जांच का है। जांच में वो सारे ब्यूरोक्रेट ही करेंगे जांच, और ब्यूरोक्रेट भाई भाई है। इतनी जबरदस्त लॉबिंग है ब्यूरोक्रेसी की, आप किसी नेता की हिम्मत नहीं हुई इस देश में ब्यूरोक्रेसी की लॉबिंग को तोड़ने के लिए। ना कोई नेता पैदा हुआ है अभी तक, और ना कोई मुझे लगता है पैदा होगा भविष्य में जो भारत की ब्यूरोक्रेसी की लॉबिंग के अगेंस्ट खड़ा हो सके। ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक बात है, ठीक बात है।